Good morning, children. Today we will see a remaining question of exercise 4.3. Now question number third, first sum we have already done. Now second sum. It is trial and error method. Question is given 3m minus 14 is equal to 4. क्वेश्चन दिया है 3m माइनस 14 इक्वल टू 4. इसको हमको करना है ट्रायल एंड एरर मेथड से. तो ट्रायल और एरर मेथड में हम जानते हैं क्या करना है हमको m की जगह पे अपने मन से नंबर पुट अप करना है. सपोज मैंने ले लिया 1. हियर यू कैन सी आई हैव पुट अप 1 इन प्लेस ऑफ m. नाउ 3 1 जा 3 माइनस 14 इक्वल टू 4. अब यहाँ हम देख रहे हैं कि 3 में से 14 माइनस करना मतलब ये बहुत लेस नंबर आएगा और इधर इक्वल में क्या है 4 है. मतलब इसको फर्दर सॉल्व करने की जरूरत नहीं है. मतलब हमने जो 1 सपोज किया है उससे हमको बड़ा नंबर लेना है. तो मैं सीधे अब ले लेता हूँ 4. नाउ आई विल पुट 4 इन प्लेस ऑफ m. क्योंकि हम देख रहे हैं 3 1 जा 3 होता है, 3 2 जा 6 होता है, 3 3 जा 9 होता है, तो भी ये कम है. तो फिर 4 लेके देखते हैं चांस. तो यहाँ 4 डाला अपन. 3 इंटू 4, 3 4 जा 12. 12 माइनस 14 ये भी माइनस में आंसर आएगा है ना, जो 4 के इक्वल नहीं है. तो इसको भी हम ड्रॉप कर देंगे. हम और आगे बढ़ जाते हैं. हम ले लेते हैं 4 की जगह 6 पुटअप करते हैं. तो 3 इंटू 6 18. 18 माइनस 14 कितना बचा 4. 4 इक्वल टू 4 यानी ये वाली वैल्यू सेटिस्फाई कर रही है. तो m की वैल्यू क्या होगी 6. सो दीज सम आर फॉर योर प्रैक्टिस दैट यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट इज ट्रायल एंड एरर मेथड. कैसे हमको नंबर को सपोज करना है और सॉल्व करना है क्वेश्चन. नाउ आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू दैट इन एक्सरसाइज 4.3 वी विल सी सम क्वेश्चंस like that where statement is given and we have to convert it into mathematical expression. क्वेश्चन नंबर 4 ऐसा ही क्वेश्चन है जहाँ पे हमको वर्ड्स प्रॉब्लम दी है उसको मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में कन्वर्ट करना है. तो कुछ मैंने यहाँ पर किए हुए हैं. आई थिंक 5 मैंने किए हुए हैं. द सम ऑफ नंबर x एंड 4 इज़ 9. ये स्टेटमेंट है. इसको हमको कन्वर्ट करना है मैथमेटिकल एक्सप्रेशन. तो यहाँ पर देखो x तो हमने लिख लिया. एंड की जगह हम क्या रख देंगे प्लस 4 इक्वल टू 9. तो सम ऑफ नंबर x एंड 4, x और 4 का सम हमको क्या देता है 9 देता है. तो x एंड 4 प्लस इक्वल टू 9. तो ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में चेंज हो गया. नाउ सी क्वेश्चन नंबर सेकंड, फोर्थ का सेकंड. 2 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम y इज 8. 2 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम y इज 8. तो ये y हम जानते हैं जब फ्रॉम लिखा हो तो फ्रॉम वाली चीज़ को हमको आगे लिखना पड़ता है सब्ट्रैक्शन में. तो ये हमने y लिख दिया. y में से हमको कितना सब्ट्रैक्ट करना है, सब्ट्रैक्ट की जगह लगाना -2 सब्ट्रैक्ट करना है और वो हमको देता क्या है 8. ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन बन गया हमारा y - 2 इक्वल टू 8. नाउ थर्ड क्वेश्चन फोर्थ का. 10 टाइम्स a इज 70. जब भी टाइम्स लिखा है इसका मतलब वहाँ पर मल्टीप्लाई होगा. तो किसका 10 टाइम्स a का. तो हमने लिखा a इंटू 10 इक्वल टू कितना आ रहा है 70. तो ये हमारा एक्सप्रेशन बन गया मैथमेटिकल एक्सप्रेशन 10 इंटू a इक्वल टू 70. नाउ सी क्वेश्चन नंबर फोर्थ का फोर्थ. द नंबर b डिवाइडेड बाय 5 गिव 6. ये बिल्कुल सीधा सीधा है. b को किससे डिवाइड करना है 5 से. तो हमको कितना मिल जाता है 6. तो b/5 इक्वल टू 6. ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन हो गया. नाउ 8th मैंने यहाँ पर लिया है जिसमें स्टेटमेंट थोड़ा बड़ा था. इफ़ यू टेक अवे 6 फ्रॉम 6 टाइम y यू गेट 60. तो फिर से ध्यान से पढ़ो. इफ़ यू टेक अवे 6, किस में से 6 ले लेना है अपने को 6 टाइम y में से.
तो हमको क्या मिल जाएगा 60। तो देखो y का कितने टाइम करना है अपने को 6 टाइम, टाइम जहाँ जहाँ वहाँ मतलब मल्टीप्लाई, तो 6 इंटू वाई, इसमें से कितना टेक अवे करना है यानी सब्ट्रैक्ट करना है 6। तो ये देखो ये 6 हमने -6 कर दिया, कितना मिलता है हमको 60। तो ये हमारी इक्वेशन बन गई 6y - 6 = 60। अब क्वेश्चन नंबर 4 में स्टेटमेंट था, बाकी जो क्वेश्चन बचे हैं वो आपको करना है और रिमेनिंग क्वेश्चन यू हैव टू सॉल्व। 4th में स्टेटमेंट से हमने मैथमेटिकल एक्सप्रेशन बनाया, 5th में जस्ट इसका अपोजिट है, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन दिया हुआ है उसको वर्ड में कन्वर्ट करना है। तो सी p + 4 = 15, बिल्कुल सीधा सीधा है। द सम ऑफ नंबर्स p and 4 is 15, द सम ऑफ नंबर p and 4 is 15। नाउ सेकंड क्वेश्चन m - 7 = 3, ये एक्सप्रेशन दिया है, इसको वर्ड में कन्वर्ट करेंगे। यहाँ देखो सब्ट्रैक्शन है, तो 7 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम m, m में से 7 सब्ट्रैक्ट हो रहा है ना, तो 7 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम m गिव्स 3। नाउ थर्ड क्वेश्चन 2n = 7, तो इसको देखो यहाँ मल्टीप्लाई में है, तो मैंने बोला मल्टीप्लाई हो तो हम उसको ट्वाइस थ्राइस ऐसा लिखते हैं, यहाँ कितना है ट्वाइस, तो ट्वाइस ऑफ n गिव्स 7, ट्वाइस ऑफ n गिव्स 7, ये बन गया वर्ड में। अब अगला क्वेश्चन दिया हुआ है m/5 = 3, m/5 = 3, ये बिल्कुल इसके जैसा, इसका अपोजिट हो गया ये, m / 5 गिव्स 3, m / 5 गिव्स 3। लास्ट वाला मैंने लिया है थोड़ा सा लेंदी, उसमें दिया हुआ था p/2 + 2 = 8, तो यहाँ पे देखो p का हाफ हो रहा है, तो इसी से अपने को आइडिया मिल जाता है, एड 2 टू हाफ ऑफ ए नंबर p टू गेट 8, एड 2 टू हाफ ऑफ ए नंबर p टू गेट 8। तो ऐसा ज़रूरी नहीं कि ये वर्ड टू वर्ड ऐसा आप जैसा मैंने बनाया वैसे ही आपका है, आप इसमें वर्ड में थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं, लेकिन मीनिंग उसका ये आना चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 5 के मैंने 5 क्वेश्चन कर दिए, रिमेनिंग क्वेश्चन आपको करना है। नाउ सी इन 6th क्वेश्चन, आई एम रीडिंग आउट द क्वेश्चन, सेट अप एन इक्वेशन इन द फॉलोइंग केसेस। हमको अलग अलग स्टेटमेंट दिए है, उसमें से इक्वेशन बनाना है। इरफान says that he has 7 marbles more than 5 times the marble Parmit has. Irfan has 37 marbles. Once again, Irfan says that he has 7 marbles more than 5 times the marble Parmit has. तो अपन सपोज कर लेंगे, सपोज परमित हैज m मार्बल्स। अब m का कितना करना है अपने को 5 टाइम्स, तो ये हो गया 5m। इससे 7 ज़्यादा 7 मोर हम यदि कर देते हैं तो वो इरफान के पास इतने मार्बल है ना, तो ये इक्वेशन बन गई 5m + 7 = 37। इरफान said that he has 7 marbles more than 5 times the marble परमित हैज। तो अपन ने क्या किया, परमित के मार्बल को मान लिया m, सपोज परमित हैज m मार्बल, परमित के पास में m मार्बल है। अब क्वेश्चन में कह रहा है वो इरफान के पास में कितने मार्बल ज़्यादा हैं, परमित के जितने मार्बल है उसके 5 टाइम्स से भी 7 ज़्यादा है। तो परमित के मार्बल कितने हैं m, इसका 5 टाइम किया और उसमें 7 प्लस कर दिया, 5 टाइम्स में से भी 7 ज़्यादा है तो प्लस करना पड़ेगा, तो 5m + 7 = 37, ये इक्वेशन बन गई। सेकंड क्वेश्चन अपन देखते हैं। लक्ष्मी's फादर इज़ 49 ईयर ओल्ड, ही इज़ 4 ईयर ओल्डर देन 3 टाइम्स लक्ष्मी से। तो ये तो बिल्कुल सीधा है। Once again I am reading out, Lakshmi's father is 49 year old, he is 4 year older than 3 times लक्ष्मी से। लक्ष्मी की एज से 3 टाइम्स करने के बाद में 4 ईयर और
जोड़ें तो फादर की एज आ जाती है। ही इज़ 4 ईयर ओल्डर, 4 ईयर ओल्डर मतलब 4 साल बड़े हैं। किससे बड़े हैं 4 साल? लक्ष्मी की एज का 3 टाइम्स करने पर। तो हम सपोज कर लेते हैं, सपोज लक्ष्मी एज इज वाई, लक्ष्मी की एज का 3 टाइम कितना होगा? 3y। इससे भी 4 ईयर वो ओल्डर है, तो 3y + 4 = 49। तो ये इक्वेशन बन जाएगी। क्वेश्चन नंबर 3 देखें। द टीचर टेल द क्लास दैट द हाइएस्ट मार्क obtained by a student in her class is twice the lowest mark plus 7, twice the lowest mark plus 7। तो सपोज लोएस्ट मार्क L, इसका ट्वाइस करें तो कितना आएगा? ट्वाइस L। ट्वाइस L में भी 7 प्लस करें तो वो हाईएस्ट मार्क के बराबर हो जाएगा। तो हमारी इक्वेशन बन गई, ट्वाइस L + 7 = 87। नाउ क्वेश्चन नंबर 4। इन एन आइसोलेस ट्राइंगल द वर्टेक्स एंगल इज ट्वाइस आइदर बेस एंगल। अब देखिए यहाँ हमको एक ट्राइंगल की प्रॉपर्टी पता होना चाहिए। ये आइसोसेलेस ट्राइंगल, आइसोसेलेस ट्राइंगल में क्या होता है? 2 साइड इक्वल होती। इन एन आइसोसेलेस ट्राइंगल 2 साइड्स इक्वल होती, और जो 2 साइड इक्वल होती है उसके अपोजिट एंगल, यानी इसके अपोजिट कौन सा एंगल आ रहा है? ये। इसके अपोजिट कौन सा एंगल आ रहा है? ये दोनों इक्वल होते हैं। तो हमने सपोज कर लिया कि ये वाला एंगल बेस एंगल बी है और ये वाला बेस एंगल कितना है? बी है। अब क्वेश्चन में कहा है कि किसी भी बेस एंगल का हम ट्वाइस करेंगे, क्योंकि तो दोनों इक्वल है, किसी का भी ट्वाइस करो। तो हम इसका यदि ट्वाइस करते हैं तो ये आ जाता है वर्टेक्स एंगल 2b। अब इक्वेशन बनाना है तो हम ये जानते हैं कि ट्राइंगल के तीनों एंगल का टोटल 180 डिग्री होता है। वी नो दैट सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ ट्राइंगल इज 180 डिग्री। तो सारे एंगल को सम प्लस कर दो, b + b + ट्वाइस b, ये लिख दिया हम = 180। अब ये सब b है, 2b + 1b कितना हो जाएगा? 3b, 3b + 1b 4b, तो 4b = 180 डिग्री। ये हमारी इक्वेशन बन गई। तो यहाँ भी हमको स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़कर मैथमेटिकल इक्वेशन बनाना थी। तो ये एक्सरसाइज 4.3 के 6 के मैंने सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिए। तो एक्सरसाइज 4.3 नाउ कंप्लीट।